चौथे फेज की बहाली। और चौथे फेज की बहाली पर 11 फरवरी को बीपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी किया और उसने कहा कि हम बहुत जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं। क्या होगा, 24-26 वाले बहुत पहले से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा 3 बार पहले भी। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि भाई आपकी परीक्षाएं तो अभी हुई नहीं है, कब तक होगा। 8 अगर 28 फरवरी की बात है तो अभी तक तो लगभग 12-13 दिन हो गए। तो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बात आप भी जानते हैं। राज्यसभा के सांसद होने जा रहे हैं, तो बिहार की बागडोर अब किसके हाथ में जाएगी। यात्रा पर जब गए थे तो सुपौल ने कहा, मंच से कहा कि 45,000 के आसपास बहाली जो है वो हम निकालने जा रहे हैं। आपको टीआरई 4 वाले जो पहले से 1 से लेकर 3 तक परीक्षा में बैठे और पास नहीं किए, वो बार बार चाह रहे थे कि टीआरई 4 तुरंत आ जाए, इस महीने आ जाए, उस महीने आ जाए। और एसटीईटी का काफी मुखर होकर विरोध कर रहे थे। तो विरोध करने से तो कुछ हासिल हुआ नहीं। एसटीईटी 2025 हुआ, अभ्यर्थी 4,52,000। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे हैं। देखिए 24-26 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान हैं कि आखिर उनका होगा क्या। कल गांधी मूर्ति के नीचे जो है गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन भी रखे हुए थे और कई लोग पहुंचे थे। छात्र नेता सौरभ जी भी पहुंचे हुए थे और हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी मौजूद है। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहिएगा, जिस तरह से 24-26 वाले अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं और उन सोच में डूबे हैं कि क्या हमारा होगा। टीआरई 5 आने का कोई उम्मीद नहीं है, टीआरई 4 में कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है कि हाँ मिलेगा मौका कि नहीं मिलेगा। देखिए, बिल्कुल सही सवाल है। अभी बिहार का सबसे कोई मुद्दा अगर ज्वलंत मुद्दा है तो मुद्दा है चौथे फेज की बहाली। और चौथे फेज की बहाली पर 11 फरवरी को बीपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी किया और उसने कहा कि हम बहुत जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं। तो हम लोगों को भी लगा कि चलिए बहुत जल्द का मतलब 10 से 15 दिन में तो विज्ञापन आ ही जाएगा। और पूरी तरीके से अभ्यर्थी आश्वस्त हो गए। आंदोलन की घोषणाएं हो, हम लोगों ने भी 9 फरवरी को आंदोलन किया, 11 फरवरी को बीपीएससी ने नोटिस दिया जारी किया। उसके बाद भी आंदोलन होने थे, आंदोलन नहीं हुए, इसलिए कि बीपीएससी ने कह दिया। अब जब बीपीएससी कह रही है कि अब शिक्षा विभाग के पास दोबारा फाइल वापस भेज दिया गया है, ये 28 फरवरी की घटना है, अखबारों में भी छपे, कई न्यूज चैनलों ने उसको भी दिखाया। तो वेरिफिकेशन आखिर किस स्तर पर हो रहा है। पहले शिक्षा विभाग कार्मिक विभाग को भेजती है, कार्मिक विभाग अप्रूव करती है, फिर बीपीएससी को जाता है, फिर बीपीएससी जो है फाइनल मंजूरी के लिए दोबारा शिक्षा विभाग के पास फाइल वापस लौटा देती है। अभी जो मुद्दा आपने कहा कि 24 और 26 वाले का क्या होगा, 24-26 वाले बहुत पहले से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा 3 बार पहले भी। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि भाई आपकी परीक्षाएं तो अभी हुई नहीं है, मई जून में आपकी परीक्षाएं, तो फिर कैसे टीआरई 4 में आप शामिल होंगे। और टीआरई 4 का उनका स्पष्ट कहना था कि परीक्षाएं हम लोग की मई जून में समाप्त हो जाएगी। और जैसा कि बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया या पूर्व चेयरमैन ने स्पष्ट कहा कि 1 अगस्त तक अगर सभी अकादमिक परीक्षाएं अगर आयोजित हो जाती है या उनका रिजल्ट का प्रकाशन हो जाता है तो फिर आप चौथे फेज की बहाली में बैठ जाएंगे। उनका ऐसा मानना है कि हमको बैठ सकते हैं, अगस्त तक अगर क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर 1 अगस्त 2026 तक अगर उनका रिजल्ट का प्रकाशन हो जाएगा तो वो टीआरई 4 में बैठ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और सवाल ये है कि विज्ञापन कब जारी होगा। अभी तक तो कोई सूचना है ही नहीं। विज्ञापन अहम मुद्दा है कि विज्ञापन टीआरई 4 का आखिर कब जारी होगा। ये कब जारी होगा, शिक्षा विभाग बार बार कह रही है बीपीएससी को, बीपीएससी ने फिर फाइल वापस लौटा दिया है शिक्षा विभाग को। तो फाइनल अप्रूवल आखिर कब तक होगा। 8 अगर 28 फरवरी की बात है तो अभी तक तो लगभग 12-13 दिन हो गए। तो पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को आश्वस्त करा दें कि अभ्यर्थी अपने अपने तरीके से सब डिमांड मांगते हैं। चाहे सीटेट अपियरिंग वाले भी डिमांड उनका भी आंसर की है, वो जारी कर दिया गया है, वो भी रिजल्ट के प्रकाशन में है इंतजार, वो भी मांग कर रहे हैं। उसके अलावा 24-26 वाले बीएड और डीएलएड जिसकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है, अगर उनकी परीक्षाएं सितंबर महीने में बीपीएससी ने कहा कि हम 22 से 27 सितंबर तक परीक्षाएं लेंगे तो उसके पहले विज्ञापन जारी होगा। तो अगर 1 अगस्त 2026 तक इन 24-26 डीएलएड और बीएलएड और जिनकी संख्या 1 लाख के आसपास है राज्य के तमाम कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में, अगर उनके कोर्स समाप्त हो जाते हैं तो निश्चित रूप से टीआरई 4 में बैठने के लिए वो शामिल हो। अब का सवाल है कि क्यों उनको डर लग रहा है। देखिए, आप सवाल समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बात आप भी जानते हैं। राज्यसभा के सांसद होने जा रहे हैं, तो बिहार की बागडोर अब किसके हाथ में जाएगी। लोग जान गए हैं कि अब बिहार का जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो बीजेपी से होगा। और बीजेपी की जहां सरकार रहती है फुल फ्लेज में, वहां पर सरकारी नौकरी और रोजगार के सवाल पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहती है। अभ्यर्थियों को डर इस बात का सता रहा है कि टीआरई 5 का अब क्या होगा। 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार और 5 साल में 25 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं की। अभी सुपौल के समृद्धि यात्रा पर जब गए थे तो सुपौल ने कहा, मंच से कहा कि 45,000 के आसपास बहाली जो है वो हम निकालने जा रहे हैं। तो बिल्कुल बस सही बात है कि अगर आप वैकेंसी निकालने जा रहे हैं
तो चाहेंगे, सभी लोग चाहेंगे ना, क्योंकि TRE-5 का कोई अता पता भी नहीं है। अब TRE-4 में विगत 2 सालों से यही चल रहा है कि इस महीने निकाल देंगे, उस महीने निकाल देंगे, चुनाव के पहले आ जाएगा, चुनाव के बाद आ जाएगा। तो अभ्यर्थियों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है, अभ्यर्थी बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी हो, यही मांग हमारी प्रथम प्राथमिकता है। लेकिन अगर 24-26 वाले अपनी मांग को लेकर सरकार के पास जाते हैं तो सरकार देखेगी ना कि उसका क्या होगा, STET होगा कि नहीं, सीटेट तो पास होंगे ही, इसके अलावा STET की परीक्षाएं नहीं, क्योंकि आप जाने कि STET की परीक्षा कैसे हुई है, पिछली परीक्षा जो हुई। तो अभ्यर्थी अपने अपने तरीके से मांग करते हैं। सौरभ जी, आप भी जानते हैं कि जो BEd DLED वाले हैं उनका अगस्त तक जो है वो क्लियर हो जाएगा, ये कहना है उनका। तो क्या आपको लगता है कि उनका ये जो TRE-4 का फॉर्म फिलअप डेट है वो आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि TRE-4 के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि फॉर्म फिलअप का डेट जो है वो पहले आए, और 24-26 वाले मांग कर रहे हैं कि फॉर्म फिलअप का डेट जो है वो बाद में आए। देखिए, ये आप बताते हैं आपको, TRE-4 वाले जो पहले से 1 से लेकर 3 तक परीक्षा में बैठे और पास नहीं किए, वो बार बार चाह रहे थे कि TRE-4 तुरंत आ जाए, इस महीने आ जाए, उस महीने आ जाए, और STET का काफी मुखर होकर विरोध कर रहे थे। तो विरोध करने से तो कुछ हासिल हुआ नहीं। STET 2025 हुआ, अभ्यर्थी 4,52,000 अभ्यर्थी जो है लगभग वो परीक्षा में बैठे, और 2 लाख के आसपास जो है पास किए, 1,98,000 लगभग फेल कर गए। तो अब चीज़ें अलग अलग प्रकार से नहीं होनी चाहिए कि क्या होगा आगे हम देख लेंगे। आप एक बात जान लीजिए कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा। कुछ लोग बिल्कुल चाहेंगे कि तुरंत हो जाए, क्यों नहीं चाहेंगे भाई, TRE-4 को लेकर काफी विलंब हो चुका है, तो निश्चित चाहेंगे। लेकिन ये सरकार ने जो BPSC ने जो कैलेंडर जारी किया उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि सितंबर महीने में परीक्षाएं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल हो सके सितंबर महीने, अक्टूबर नवंबर भी हो जाए, सितंबर के पहले तो संभव नहीं है परीक्षा। लेकिन अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। आप चीजों को समझिए, अगर विज्ञापन इस महीने के आखिरी तक आती है मार्च में, तो पूरा अप्रैल मई तो फॉर्म ही भराएगा। और TRE-4 के पहले BEd और DLED जो 24-26 वाले हैं, उनका भी कहना है कि मई में मेरी परीक्षाएं समाप्त हो जाएगी, तो हम लोग का रिजल्ट जून जुलाई तक उम्मीद है कि आ जाएगा। तो वो बिल्कुल चाहेंगे, मौका देना नहीं देना इस सरकार की बात है। सब अभ्यर्थी अपने अपने जो TRE-4 में बैठेंगे वो चाहेंगे कि नहीं आए, बाद में आए, 24-26 वाले शामिल नहीं हो। तो अलग अलग प्रकार से नहीं देखना है। अभ्यर्थियों की डिमांड, जिसकी डिमांड सही है उसको सरकार देखेगी। TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी हो, ये हमारी डिमांड है। लेकिन 24-26 वाले का क्या होगा ये सरकार देखेगी। अभ्यर्थी अपने अपने तरीके से सरकार के समक्ष जाते हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ चीजें हैं जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उनकी मांग बिल्कुल जायज है। मैं बार बार बता रहा हूं कि TRE-5 का अभी कोई अता पता नहीं है, सरकार किसकी, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे नहीं बनेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार के रहते अगर सारी चीजें हो जाती तो बहुत बेहतर होता। लेकिन अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए अभ्यर्थियों को डर सता रहा है, इसलिए चाह रहे हैं कि TRE-4 में वो शामिल हो जाए। चलिए, देखिए किस तरह से 24-26 को लेकर के भी बात की और TRE-4 के नोटिफिकेशन को भी लेकर बात की है कि सारे अभ्यर्थी चाहते हैं TRE-4 वाले की नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द है। लेकिन 24-26 की जो मांगे है वो भी होनी चाहिए उनकी, क्योंकि अगस्त में एग्जाम होना है, सितंबर में एग्जाम होना है। तो अभी सितंबर नवंबर भी हो सकता है, देखना होगा क्या क्या होता है। फिलहाल जो है सभी लोग डरे हुए हैं कि क्या TRE-5 जो है वो नहीं आएगा, तो TRE-4 में सबको मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।